हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए आज का क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है टू ट्रेन्स ईच हैविंग अ लेंथ ऑफ 160 मीटर्स मूविंग इन अपोजिंग डायरेक्शन क्रॉस्ड ईच अदर इन 9 सेकेंड्स। इफ वन ट्रेन क्रॉस्ड अ 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 27 सेकेंड्स, देन द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स इज। समझ रहे हैं ना दोस्तों। कह रहा है विपरीत दिशा में आती दो रेलगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 160 मीटर है एवं एक दूसरे को 9 सेकंड में पार कर जाती है। यदि एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है तो उनकी चाल का अनुपात क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, कुछ आइडिया लग रहा है आपको। चलिए मैं देखिए आपको सॉल्व कराता हूँ। पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा है इसमें देखिए दो रेलगाड़ी है, दिस इज दो ट्रेन, T1 है दोस्तों और दिस इज T2। और दोनों का क्या दिया है, लेंथ दे रखा है दोस्तों। दोनों का रहा है 160 मीटर लॉन्ग है, लंबाई जो ट्रेन का है 160 मीटर है ना दोस्तों। और 9 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती है ऐसा बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको आसानी से सॉल्व करते हैं। दोनों का स्पीड पूछ रहा है। देखिए सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसका यूज करके हम लोग पहले सारा डेटा कलेक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, दो ट्रेन की बात की है ना, तो दिस इज T1 और दिस इज T2। ठीक है दोस्तों, T1 जो है इसका स्पीड सपोज S1 है, इसका S2 है, ये हमें पता नहीं है। तो S1 S2 निकल जाएगा दोस्तों, तो उसका रेशियो आसानी से हम लोग निकाल सकेंगे। सेकेंड इंफॉर्मेशन दिया है लेंथ ऑफ द ट्रेन T1 160 मीटर, दोनों का 160 मीटर लेंथ है। L2 का भी दे रखा है 160 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये समझ गए। और क्या इंफॉर्मेशन दिया है दोस्तों, और इंफॉर्मेशन ये दिया है, बोल रहा है दोनों ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। देखिए एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है दोस्तों, एक दूसरे के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं ऐसा बोल रहा है, मतलब विपरीत दिशा में। S1 से या S2 स्पीड से एक दूसरे के विपरीत में, तो बीच में कहीं मिलेंगे, है ना दोस्तों। तो वही मिलेंगे उस समय कह रहा है कि मिलने पे जो स्पीड है, क्रॉसिंग टाइम जो लगता है, उस समय जो टाइम लग रहा है उसके बारे में बोला है। टाइम लग रहा है कितना, 9 सेकेंड। क्रॉसिंग टाइम, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं 9 सेकंड में, ऐसा कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन में। देखिए 9 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती है, मतलब ट्रेन इधर से S1 आया, इधर से S2, एक दूसरे को पार कर गया 9 सेकंड में। क्यों इतना लग रहा है दोस्तों, क्योंकि इसका लेंथ है अपना, एक ट्रेन का लेंथ है। वैसे इसका भी लेंथ है 160 मीटर, 160 मीटर। तो वो 160 मीटर, 160 मीटर प्लस कितना हो गया, 320 मीटर रिलेटिव डिस्टेंस। तो उतना क्रॉस करने में आपका टाइम लगेगा 9 सेकेंड, ऐसा दे रखा है। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको बताया था जब भी विपरीत स्पीड हो, दो दो वस्तु की बात किया हो और विपरीत स्पीड हो, तो रिलेटिव स्पीड जो होता है एक दूसरे के अपोजिट में क्या होता है, दोनों का सम। तो S1 प्लस S2 हो जाएगा। तो वो स्पीड है और डिस्टेंस दिया हुआ है 160 प्लस, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा D1 प्लस D2, मतलब L1 प्लस L2। ट्रेन 1 और ट्रेन 2 एक दूसरे को क्रॉस करेगा तो दोनों का डिस्टेंस क्रॉस करना पड़ेगा उसको। तो 160 प्लस 160 कितना हो जाएगा दोस्तों, 320 मीटर। तो 320 मीटर और स्पीड क्या होगा, S1 प्लस S2। तो टाइम कितना लगेगा, वो दिया हुआ है 9 सेकेंड। दैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, कि जो क्रॉसिंग टाइम है, क्रॉसिंग टाइम यहाँ से यही समझ सकते हैं, 9 सेकेंड जो दिया है दोस्तों वो कुछ नहीं है, वो है, क्या है बताइए, वो है आपका L1 प्लस L2 डिवाइड बाई S1 प्लस S2, वही ये 9 सेकेंड है। समझ गए दोस्तों। L1 प्लस L2 अभी कितना निकाले हम लोग, 320 डिवाइड बाई S1 प्लस S2, ये हो जाएगा 9 सेकेंड के बराबर। तो यहाँ से दोस्तों S1 प्लस S2 दोनों का स्पीड का सम क्या आ गया, बताइए। दोनों ट्रेन का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ये इधर जाएगा, 9 इधर आएगा एक दूसरे को, तो ये हो जाएगा 320/9, इंटरचेंज होगा, है ना दोस्तों। सॉल्व करना तो आता ही है आपको। वेरी गुड दोस्तों। तो S1 प्लस S2 एक रिलेशन आ गया दोनों के स्पीड में 320/9। ठीक है दोस्तों, अब देखिए
फर्दर जब क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे दोस्तों, तो ये दिया हुआ है किसी एक ट्रेन का दिया हुआ है के बारे में इंफॉर्मेशन। एक रेलगाड़ी है 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है। अब यहाँ से किसी एक ट्रेन के बारे में दिया है, तो उस एक ट्रेन का स्पीड निकल जाएगा इस इंफॉर्मेशन से। 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म है, 27 सेकंड में पार करती है। तो प्लेटफॉर्म वाला कॉन्सेप्ट आपको हम बताया था दोस्तों, इसको इरेज कर देता हूँ दोस्तों। S1 में प्लस S2 इक्वल टू 320/9। नोट डाउन कर लिया ना दोस्तों, वेरी गुड। मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, एक पेन और पेपर लेके बैठिए और हम जो बताते हैं नोट डाउन करते रहिए, समझते रहिए। चलिए आइए, S1 के बारे में इंफॉर्मेशन दिया किसी एक ट्रेन का, तो S1 मान लेते हैं ना दोस्तों, उसका स्पीड S1 ट्रेन का। इंफॉर्मेशन क्या दिया है, 27 सेकेंड लगते हैं, ऐसा दिया हुआ दोस्तों। 27 सेकेंड में पार करती है। 200 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया है, प्लेटफॉर्म का लंबाई दिया है 200 मीटर, और ट्रेन का लंबाई क्या है 160। तो आपको बताया था प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन कितना टाइम लेगा, वो कितना होगा। तो जो टाइम लगेगा वो लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है दोस्तों, तो स्पीड है S1, डिस्टेंस लगेगा कितना L प्लस L1। क्यों, लेंथ जो प्लेटफॉर्म का है प्लस ट्रेन का लेंथ। तो 200 प्लस 160, ये कितना हो जाएगा दोस्तों बताइए। 200 प्लस 160, ये आ जाएगा 360 डिवाइड बाई S1, है ना दोस्तों। तो ये हो गया 360 डिवाइड बाई S1। टाइम कितना लग रहा है 27 सेकेंड, ये भी दिया हुआ है। तो यहाँ से S1 निकल के आ जाएगा दोस्तों 360, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, डिवाइड बाई 27। इसको जब डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे 9 से दोस्तों, तो ये हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 3। S1 निकल गया 40/3। समझ गए, नोट डाउन कर लिया ना दोस्तों, वेरी गुड। तो S1 यहाँ से हमें मिल गया दोस्तों, S1 इक्वल टू 40/3, है ना। अब देखिए S2, यहाँ S1 प्लस S2 320/9 है, तो यहाँ से S2 निकल जाएगा, है ना दोस्तों। S1 प्लस S2 क्या है 320/9, है ना दोस्तों। चूंकि S1 प्लस S2 है 320/9। अब यहाँ से देखिए S1 पुट कर दीजिए, 40/3 प्लस S2 इक्वल टू 320/9। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे इसको, तो S2 हो जाएगा 320 डिवाइड बाई 9 माइनस 40/3। ठीक है दोस्तों, कोई कंफ्यूजन नहीं। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे दोस्तों 9 LCM लेके, तो ये आ जाएगा 320 माइनस 120, तो ये हो जाएगा दोस्तों 200 डिवाइड बाई 9। तो जो S2 निकल के आया वो आ गया 200 डिवाइड बाई 9। ठीक है दोस्तों, समझ गए। तो S1 S2 दोनों आ गया, है ना। 200 डिवाइड बाई 9 एंड S1 40/3। तो S1 अपॉन S2 रेशियो क्या हो जाएगा दोस्तों, जो क्वेश्चन में पूछा है रेशियो दोनों ट्रेन का स्पीड का, वो हो जाएगा दोस्तों S1 अपॉन S2। रिक्वायर्ड रेशियो जो होगा वो 40/3 पूरे में डिवाइड 200 डिवाइड बाई 9, है ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों हम लोग, तो ये आएगा, देखिए 40/3 सॉल्व करने आता है ना दोस्तों, ये 9/200 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 40 200 को डिवाइड करेंगे तो ये 5 हो गया, और 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो ये 3। कितना आ गया दोस्तों 3 डिवाइड बाई 5 S1 अपॉन S2। तो जो रिक्वायर्ड रेशियो है वो क्या हो गया 3:5। S1 S2 का जो रिक्वायर्ड रेशियो है 3:5 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताइए। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 3:5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए दोस्तों, बहुत आसानी से सीख गए होंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों, और अधिक से अधिक क्वेश्चन का लाभ उठाते रहिए। और जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जितने भी वीडियो डालूँ आपको आसानी से मिल जाए और आप आसानी से सीख कर उसे सॉल्व कर पाएँ, है ना दोस्तों। अब देखिए हमेशा की तरह मैं आपको इसका सुंदर सा सॉल्यूशन भी करवाता हूँ। तो ये रहा इसका सुंदर सा सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पर।
आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना दोस्तों। अब हमेशा की तरह मैं इसको समझा देता हूं दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों, रिमाइंड करा देता हूं। क्वेश्चन ये कह रहा था दोस्तों कि दो ट्रेन हैं और दोनों का लेंथ दिया हुआ था दोस्तों 160 मीटर, सेम लेंथ, है ना दोस्तों। क्रॉसिंग टाइम कह रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में क्रॉस कर रहे हैं, एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, तो 9 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर जा रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट दोनों अलग अलग चल रहे हैं अपने अपने पाथ में, है ना दोस्तों, अलग अलग ट्रैक पे क्रॉस करते हैं तो 9 सेकंड लगता है। क्यों? क्योंकि दोनों का लेंथ 160 मीटर है। आपको कॉन्सेप्ट बताया था दोस्तों कि ट्रेन का लेंथ होता है, इसी वजह से उसको क्रॉस करने में टाइम लगेगा, दोनों का स्पीड अलग अलग डिफरेंट होगा। तो माना कि दोनों का एक का स्पीड S1 है, एक का S2 है ना दोस्तों। लेंथ L1 हो गया 160, L2 हो गया 160, क्योंकि दोनों सेम दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों। अब एक ट्रेन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है दोस्तों कि उस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म 200 मीटर प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करता है। तो कोई भी प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए कॉन्सेप्ट आपको बताया था दोस्तों कि प्लेटफॉर्म का लेंथ प्लस ट्रेन का लेंथ होगा, तो वो टोटल लेंथ हो जाएगा, है ना दोस्तों। और स्पीड मान लिया उस किसी एक ट्रेन का S1, तो उसी का इन्फॉर्मेशन दिया है। तो जो प्लेटफॉर्म को पार करने में टाइम लगेगा दोस्तों वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस यहाँ हो जाएगा ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ, तो 200 प्लस 160, तो वो हो गया दोस्तों 360। समझ गए दोस्तों। तो 360 डिवाइड बाई हो जाएगा 27, क्योंकि टाइम दिया हुआ है दोस्तों, है ना। तो यहाँ से सारा आ जाएगा ये 40/3 मीटर पर सेकेंड। समझ गए दोस्तों। S1 निकल गया यहाँ से। अब S1 आ गया 40/3। अब S1 प्लस S2 के लिए इंफॉर्मेशन, जो क्रॉसिंग टाइम दिया हुआ है दोस्तों, तो क्रॉसिंग टाइम क्या हो जाएगा दोस्तों, जो दोनों का लेंथ है ट्रेन का डिवाइड बाई क्रॉसिंग टाइम, दोनों का लेंथ डिवाइड बाई स्पीड दोनों का, तो L1 प्लस L2 डिवाइड बाई S1 प्लस S2। तो यहाँ से T 9 सेकेंड दिया हुआ है दोस्तों, L1 L2 पुट किए थे, 160 प्लस 160 तो 320/9 हो गया दोस्तों। तो S1 प्लस S2 का ही रिलेशन आ गया। S1 आपका अभी निकाले थे दोस्तों 40/3, पुट कर दिए दोस्तों, तो S2 यहाँ से निकल जाएगा, तो ये आया 200/9। ठीक है दोस्तों। अब S1 S2 का रेशियो पूछा है दोस्तों, दोनों वैल्यू पता है, तो डिवाइड कर दिया S1/S2, इस 40/3 डिवाइड बाई 200/9, तो आ गया 3/5, 3:5। यही हो जाएगा करेक्ट आंसर, रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ गए आसानी से। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों और अधिक से अधिक क्वेश्चन सीखते रहिए।